कि निर्गतो अकारो यस्यः इति निराकारा, जिसमें से अनंत आकार प्रकट होते हों, अनंत स्वरूप जैसी स्थिति हो प्रकट हो जाए। और चौर का अर्थ ये नहीं कि चोरी ना करना, कि अभी वस्त्र नहीं चुराए या रुपया नहीं चुराया, ये तो छोटी मोटी चोरी है। असली चोरी क्या है? दूसरों के विचारों को अपना कह के बताना। आज रील्स देखिए, कैसे कैसे गुरुदेव आ गए, कैसी कैसी छोटी छोटी बातें करते हैं। यहाँ पे नंबर लिख लो, अंगूठा डुबो दो मदिरा में तो कोई वश में हो जाएगा। क्या क्या मूर्खताएं हो रही हैं। प्राकृतिक रूप से जीना, प्रकृति के साथ जीना, पंच तत्वों के साथ जीना, और जैसे आपको अपने पिता से, अपने गुरु से, अपनी माता से जो संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों की मर्यादा को निभाना। अगर आप ये सारी चीजें पालन करते हैं तब हम कहते हैं आप ब्रह्मचारी हैं। आज गुरु नानक जी ने जो लंगर की प्रथा चलाई, या जो हमारे यहाँ कहते हैं दान भी करो, सूरत में एक व्यापारी हैं, उन्होंने 200 अपने नीचे काम करने वाले लोगों के घर भी बनाए, उनकी बेटियों की शादियां भी करी। उनका अपना परिवार तो 8-10 लोगों का जल्दी समाप्त हो जाएगा, परंतु 200 परिवार उनकी यशोगाथा अपने आजीवन गाते रहेंगे। कुंडली का 12वां भाव ये कहता है, क्या तुम उस कमाए हुए धन का भोग कर पाओगे? 11वें भाव से तो कमाया। दूसरा भाव कहता है तुम्हारे बैंक में कितना है। छठा भाव कहता है ये रोग, ये कष्ट, ये तकलीफें, ये फिजिकल रोग, ये मानसिक रोग, ये तुम्हें मिलेंगे तो तुम उससे कैसे बचोगे? तो मेरे संस्कार माता पिता से मुझे क्या मिले हैं, और जो पंचम भाव है वो मेरी मित्रों का भी है, मेरी प्रेमिका का भी है, प्रेमी का भी है, मेरे प्रिय बंधुओं का भी है। और नवम भाव जो है पंचम से पंचम, ये मेरे पिता का भी है। संस्कार मुझे मिलेंगे वहां से, गुरु के आशीर्वाद मिलेंगे मुझे वहां से। तो 1, 5, 9 में अगर शुभ ग्रह हैं तो ये व्यक्ति धर्म के प्रति कार्य करेगा। तीसरा छोटे भाई बहन, 7वां धर्म पत्नी। ऐसा तो नहीं घर में पत्नी और बाहर ऑफिस में कुछ और देवियां, चारित्रिक हनन, ये भी सप्तम भाव बता देगा। और अंत में 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण है। आत्म अनुभव, आत्म अनुसंधान, मैं अपने को जानूं, मैं थोड़ा योग करूं, मैं थोड़ा ध्यान करूं, मैं थोड़ा वैराग्य में, मैं ऋषि मुनियों के पास जाऊं, मैं संतों के अनुभव करूं। नमस्कार। आज संगम टॉकीज में सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य अनिल वश जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर, आज के इस कार्यक्रम के अंदर कुछ अलग तरह के मेरे मन में प्रश्न आ रहे हैं, जिनसे मैं आपसे जो है कुछ निवारण चाहता हूं, कुछ जानकारी चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सनातन धर्म क्या है, इसमें सनातन क्या है और धर्म क्या है? सबसे पहले आपके प्रोग्राम के जरिए से आपकी पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अपने दर्शकों को भी। सनातन शब्द जो है, इसका अर्थ ये है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी युगों तक रहेगा। सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है, जैसे ईश्वर ना आदि ना अंत। अब इसको सनातन भी कह सकते हैं। तो ईश्वर के तो गुण ये हैं कि वो निराकार है, निर्गुण है, अव्यक्त है। तो क्या सनातन भी निराकार है, निर्गुण है, अव्यक्त है? थोड़ा सा इसे बारीकी से समझें हम। निराकार का क्या अर्थ हो सकता है? हम समझते हैं जैसे जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसे ही निराकार माना जाता है, उसी को निराकार कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे
शब्दकोश में जिसको ना कहना हो उसके आगे आ लगाते हैं। जैसे संतोष, अब अगर हम कहें भाई असंतोष का अर्थ है कि जहां संतोष नहीं है तो आ लगाया हमने नी नहीं लगाया। ठीक है ना? जी जी हमने कहा स्वास्थ्य तो अस्वस्थ आ लगा दिया, नी नहीं लगाया। ऐसी अगर आकार है और आकार का अगर हम ये मानते कि ये आकार नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर अ या अन लगाते, पर यहां नी लगा है। इसका अर्थ यह है कि निर्गतो आकारो यस्यः इति निराकारा, जिसमें से अनंत आकार प्रकट होते हों, अनंत स्वरूप जैसी स्थिति हो प्रकट हो जाए, उसको निराकार कहते हैं। अब ये जो हमारा सनातन शब्द है, इसका अर्थ ये है कि जब से ये पृथ्वी हुई या और पहले चले ब्रह्मांड की रचना हुई, तो इस ब्रह्मांड की रचना में वेदों में बहुत सारी बातें हैं कैसे ये, क्योंकि बात सनातन की है। ऋग्वेद में आता है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूं और फिर मेरे जैसा दूसरा नहीं है। फिर वो कहते हैं कि एको अहम बहुश्यामा प्रजाए, मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं। यहां परमात्मा इच्छा करता है, डिजायर करता है मैं एक से अनेक हो जाऊं। यानी वो परमात्मा जो अव्यक्त थे, जो निराकार थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, अशब्द थे, विचारों से परे थे, भावों से परे थे, रूप से परे थे, अब उन्होंने इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं। और जैसी इच्छा हुई एक से अनेक हो जाऊं, तो वो जो निराकार थे उनमें आकार प्रकट होने लगे, वो जो निर्गुण थे वो सगुण होने लगे, वो जो अव्यक्त थे वो व्यक्त होने लगे। तो क्या हुआ? तो फिर उस निराकार से उन्होंने डिजायर करी, और डिजायर जब किया तो इच्छा करी। इच्छा करने से क्या हुआ कि इस संसार के अंदर कुछ हलचल होनी शुरू हो गई। जैसे परमात्मा से एक आत्म तत्व की उत्पत्ति हुई, उस आत्मा से फिर पंच तत्वों की उत्पत्ति हो गई, आकाश की उत्पत्ति हो गई, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये कहते हैं, इसे कहते हैं अवतरण। जब जीवन पल्वित होता है तो आत्मा है, आकाश है। अच्छा, आकाश का गुण क्या है? ध्वनि, शब्द, यह आकाश का गुण है। और इसे और अच्छे से समझा दूं तो यह आकाश का धर्म है। यानी अगर आकाश है और साउंड वहां नहीं है तो आकाश अपने धर्म से हट गया। धर्म का अर्थ यह है शाश्वत स्वभाव जो छीना ना जा सके, और अगर छीना गया तो वो धर्म विहीन हो गया। बारीक बात कह रहा हूं आपको मैं। आकाश का धर्म क्या है? ध्वनि। अब आकाश से उत्पन्न हुई वायु, वायु का धर्म क्या है? स्पर्श। वायु हो और आपको स्पर्श की अनुभूति ना हो तो वायु अपने धर्म से गई। और फिर इस वायु से उत्पन्न हुआ अग्नि। अग्नि का धर्म है तेज। आप अग्नि में जाएं और अग्नि आपको जलाए नहीं तो अग्नि अपने धर्म से गई। फिर अग्नि से जल, जल आपकी प्यास बुझाता है। अब जल पिए और प्यास ही ना बुझे तो जल अपने गुण से विहीन हो गया। और पृथ्वी, पृथ्वी का धर्म क्या है? सुगंध। पृथ्वी पे आप जल छिड़के एक महक उठेगी। तो ये जो पृथ्वी है इसे धरती कहते हैं। ये क्या धारण करती है? पृथ्वी क्या धारण करती है? पृथ्वी धैर्य धारण करती है, और पृथ्वी का जो धर्म है वो सुगंध। तो अब आप एक तो धर्म का अर्थ और सनातन का अर्थ समझ लीजिए। सनातन जो आदि काल से था, है और रहेगा, और ये जो पंच तत्व हैं ये अपने गुणों के सहित, अपने धर्म के सहित प्रतिष्ठित होते हैं। फिर इन्हीं गुणों के स्वरूप है
सनातन के अंदर पंचदेव प्रतिष्ठा है। और जैसे आकाश के जो देवता हैं, आकाश तत्व के अनंत सिद्धियों के जो स्वामी हैं, वो भगवान विष्णु है। फिर आकाश से उत्पन्न होता है वायु। वायु तत्व के देव कौन है? भगवान सूर्य। सूर्य की जो किरणें हैं, अगर वायु नहीं होगी तो पृथ्वी पे नहीं आएंगी किरणें। वायु के ऊपर नर्तन करती हुई किरणें चलती। ये वायु के देवता कौन हो गए? सूर्य। और फिर अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के हमारे पास जो देव हैं वह भगवती दुर्गा। इसे जब भी देवी की पूजा होती है तो ज्योता वाली, पहले ज्योति प्रचंड होगी। अगर ज्योति प्रचंड नहीं हो रही तो देवी की पूजा नहीं हो रही है। और चौथा, उस अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ? जल। जल के देवता कौन है? गणपति। गणपति बप्पा मोरया। मूर्तियां बनती हैं बड़ी बड़ी है, और फिर क्या करते हैं? जल के अंदर प्रवाहित कर दी जाती है। और फिर पंचम तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी का देवता कौन है? भगवान शिव। इसलिए वो कैलाश पर्वत पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी के देव जो हैं वो शिव हैं। अब भगवान शिव का ही जो परिवार है, सनातन परिवार है, और ये सनातन परिवार अपनी अपनी दिशाओं में आज भी है। आपको भगवान शिव से मिलना, उत्तर दिशा में जाइए, वहां है कैलाश पर्वत, वहां है उनका स्थान। और भगवती दुर्गा का स्थान कहां पर है? पूर्व की ओर, वैष्णो देवी, वहां देवी का स्थान है। और उनके पुत्र गणेश जी कहां पर हैं? पश्चिम में, गणपति बप्पा मोरया। और दक्षिण में, बिल्कुल उत्तर के सामने, उनके पुत्र कार्तिकेय, और दक्षिण में कार्तिकेय, मुर्गम। कहने का भाव यह है कि सनातन जीवन को जीने का नाम है। सनातन में बहुत जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, 5 नियम हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। पहला नियम है सत्य। सत्य बोलना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, सत्य। और जब सत्य बोलेंगे तो दूसरा है अहिंसा। किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का जीवन अपने स्वार्थ के लिए नहीं छीनना, अहिंसा है। अब सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, और जो तीसरा है वह अकाम। लालच नहीं करना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, इसके बड़े गहरे अर्थ है। फिर एक है अचौर्य, और फिर 5वां ब्रह्मचर्य। सनातन के 5 ध्वज हैं। अचौर्य का अर्थ ये नहीं कि चोरी ना करना, कि अभी वस्त्र नहीं चुराए या रुपया नहीं चुराया, ये तो छोटी मोटी चोरी है। असली चोरी क्या है? दूसरों के विचारों को अपना कह के बताना, दूसरों के उपदेशों को सुनना और ये कहना ये तो मेरे हैं, गलत है। जब आप कोई उदाहरण दें तो कहें ये उन्होंने कहा था, ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था। आप कहें ये तुलसीदास जी ने कहा था, ये वाल्मीकि जी ने कहा था रामायण में। उदाहरण दें अचौर्य। आप जो किसी का स्वरूप चुराते हैं, जब किसी का स्वभाव चुराते हैं, ये बहुत बड़ी चोरी है, ये आध्यात्मिक चोरी है। छोटी मोटी चोरी का तो दंड कोई दे भी दे, जो चीज आपकी है ही नहीं। आज रील्स देखिए, कैसे कैसे गुरुदेव आ गए, कैसी कैसी छोटी छोटी बातें करते हैं। यहाँ पे नंबर लिख लो, अंगूठा डुबो दो मदिरा में तो कोई वश में हो जाएगा। क्या क्या मूर्खताएं हो रही हैं। उनसे पूछो क्या ये तुम्हारे अनुभव हैं, क्या ये तुम्हारी अनुभूतियां हैं? तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है? निज पर शासन, फिर अनुशासन। पर आज के दौर में जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है दूसरे की चीज़ों को देख के ही जो है वो इस पे अपना निर्णय ले लेते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, या ये उसके पास बहुत अच्छा है, ये मेरे पास होना चाहिए। इस तरह के जीवन की एक दौड़ में भागने लगे हैं, और उस दौड़ से कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई हल हो पाएगा। तो आपके विचार से
इस दौर से कैसे अपने आप को बचा के रखे आज का युवा, जो कि सनातन धर्म को जानने के लिए, पहचानने के लिए उसको अपने में समय देना पड़ेगा, सनातन धर्म को जानने के लिए उसे अपने अंदर झांकना पड़ेगा। तो इसको वो कैसे कर पाएगा आज के वो, कौन उसको मार्गदर्शन देगा? आपके विचार से इस पर कैसे आज के युवा को काम करना चाहिए? विधि जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया। मैंने जब बातें बताई तो उसमें एक सूत्र रह गया था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का संकेत दे दूं, फिर मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या। कुछ लोग लंगोटा बांधने को, वीर के स्तंभन को ही ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं। नहीं, प्राकृतिक रूप से जीना, प्रकृति के साथ जीना, पंच तत्वों के साथ जीना, और जैसे आपको अपने पिता से, अपने गुरु से, अपनी माता से जो संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों की मर्यादा को निभाना। अगर आप ये सारी चीजें पालन करते हैं तब हम कहते हैं आप ब्रह्मचारी हैं। योगासन ठीक है, और जैसा जैसा बताया जाता है वैसा आप आचरण भी करते हैं, तो आप अब ब्रह्म को धारण करने वाले हैं। अगर और गहरी बात कह दूं ब्रह्मचारी की, तो इसका अर्थ यह है जिसने ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार किया हो, जिसने ब्रह्म को जाना हो। ब्रह्म को जानेगा तभी तो उसके आचरण में ब्रह्मचर्य आएगा। तो ये बड़ी गहरी बात हो गई, प्रैक्टिकल बात हो गई। अब ब्रह्म को कैसे जान, ये कह तो दिया, पूरे के पूरे शास्त्रार्थ हुए हैं इसके ऊपर, अष्टावक्र के शास्त्रार्थ हुए हैं राजा जनक की सभा में। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, ये बातें उपनिषदों में भी हैं कि ब्रह्मचर्य को कैसे जाने। और जैसे आपने कहा कि जब तक आत्म अनुभव ना हो, जब तक आत्म अनुसंधान ना हो, मुझे एक कथा याद आती है। एक ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहा, पढ़ लिख के आया, उसने सारे शास्त्र सीख लिए, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, सैन्य शास्त्र, कृषि शास्त्र और युद्ध की कलाएं और सामाजिक शास्त्र, सब कुछ सीखा। बड़ा अकड़ा हुआ घर में आया। घर में आके पिताजी ने देखा बहुत अकड़ के आ रहा है ये। सबने कहा अरे पुत्र आ गया हमारा, कितना सुंदर युवक बन गया, अब तो ये बहुत कुछ सीख के आया। पिता बूढ़े एक किनारे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, बोले बहुत अकड़ आ गई इसके अंदर। पिता ने कहा अरे बेटा इधर आओ, क्या क्या सीख के आए? अरे पिताजी आपके जमाने को छोड़ो, हम तुमको नई टेक्नोलॉजी सीख के आए हैं। वो चीजें स्पेस का सीख आया हूं मैं, आईटी का सीख आया हूं, एआई सीख आया हूं। अब तो मैं बहुत, आप कहाँ पुराने जमाने के? बोले अच्छा सब कुछ सीखा है? बोले हाँ। बोले क्या वो विद्या सीख के आए हो जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? क्या वो एक विद्या सीखी तुम्हारे गुरु ने सिखाई? और सोचने लगे ये कौन सी विद्या, मैंने तो 14 विद्याएं सीखी हैं, ये वाली विद्या तो मैंने नहीं सीखी। बोले जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। उसका अहंकार थोड़ा नीचे हुआ, उसकी गर्दन थोड़ी नीचे हुई, वो पिताजी के चरणों में आके बैठा। बोले पिताजी क्षमा करें, ये विद्या मुझे नहीं सिखाई। बोले फिर व्यर्थ है, ये जो बाहर का सीख के आए हो ये व्यर्थ है, क्योंकि ये तो यहीं रह जाएगा, मृत्यु के बाद ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, पृथ्वी छीन ही लेगी। तो क्या तुम ऐसा भी कमा के लाए हो जो तुम साथ ले जा सको? अब वो थोड़ा परेशान हुआ। बोले मुझे जरा समझाएं आप क्या कहना चाहते हैं। बोले देखो वो पेड़ के एक फल लटका हुआ है। बोले हाँ। बोले फल लेके आओ। वो फल लेके आओ। बोले फल को तोड़ो। फल को तोड़ा। बोले देखो इसमें क्या? बोले इसमें बीज है। बोले अब बीज को भी तोड़ो, यात्रा अंतर्मुखी की है, भीतर की है, तो बीज के भी अंदर जाओ। अब बीज को तोड़ा तो अंदर उन्होंने देखा था कि बीज को तोड़ने पर खालीपन, कुछ भी नहीं बचा। बोले देखो इसमें कुछ है। बोले मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बोले इन चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ेगा पर है। बोले क्या है पिताजी? बोले इसमें बट वृक्ष छिपा है, इस बीज में समर्थ है इतना बड़ा बट वृक्ष पैदा कर देने की। अनंत पत्ते आएंगे, अनंत टहनियां आएंगी, फल आएंगे, फूल आएंगे। क्या तुम देख पा रहे हो इसको? बोले नहीं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा।
स्थूल को ही देखा तुमने, सूक्ष्म को देखने की क्षमता नहीं है तुम्हारे पास। एकाग्रता तुम्हें धारण करनी पड़ेगी। एकाग्रता वो कैसे होगा? बोले वो विधि तुम्हें सीखनी होगी। बोले जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो प्रकाश हो जाता है, लेकिन वही प्रकाश अगर एक लेंस से गुजारा जाए तो एकाग्रता धारण करता है, और जहां वो गिरेगा उस जगह आग लग जाएगी, कागज को जला सकता है। प्रकाश तो वही है। उसको एक रास्ता दे दिया जाए, दिशा दे दी जाए। जैसे अर्जुन को तो चिड़िया की आंख ही दिखाई दी थी, बाकी सबको तो चिड़िया का पूरा शरीर और पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे थे। इस एकाग्रता को जो सीख लेता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और ये एकाग्रता पहले भीतर की यात्रा है। मैं कौन हूं? जैसे बीज, ऐसे क्या तुम जानते हो तुम मानवता के कौन से बीज हो? तुम कहां से आए हो? अगर तुम्हें वो विधि सिखा दें, अगर तुम्हें वो बात बता दें कि कैसे हम अपने को जान सकते हैं, तो ये घटना घट सकती है ब्रह्म को जानने की। क्योंकि कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, जो कुछ पिंड में है वो ब्रह्मांड में भी है। जो पंचतत्व भीतर हैं वो बाहर भी हैं। सनातन, इसको जानने की प्रक्रिया का नाम है। गुरुदेव, यहाँ जो सवाल मेरे मन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि कैसे हम आज के युवा को इस बात के लिए समझा पाएंगे कि पहले वो भीतर को देखे। वो भाग रहा है धन के पीछे, जो माध्यम है उसने उसे लक्ष्य बना लिया है। उसको लग रहा है कि जीवन में सिर्फ धन कमाना ही एक बहुत बड़ा एक जटिल कार्य है, और उसके पीछे ही भाग रहा है वो। ये आपकी बात बहुत अच्छी है। मुझे याद आता है एक बहुत बड़े खरबपति ने मृत्यु के वक्त ये लिखा है कि मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मैंने बहुत धन कमाया है, अथाह धन कमाया है, लेकिन मैं बीमार पड़ गया हूं, हॉस्पिटल में हूं, मेरे घर में इतने कपड़े हैं, मेरे घर में इतनी गाड़ियां हैं, मेरे इतने घर बार हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतना खाने पीने को है, लेकिन मेरा शरीर निरोगी नहीं है, मैं मर रहा हूं। यह बात लता जी ने भी कही कि अनंत अकूत संपदा थी मेरे पास, पर आज मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं चल नहीं पा रही हूं, मुझे नर्स लेके जा रही हैं, एक खास किस्म का हरे रंग का कपड़ा मैंने पहन रखा है। तो मैं ये सोच रही हूं मैंने कमाया क्या, वो जो मेरे साथ नहीं जाएगा, वो धन, वो गाड़ियां, वो पद, वो प्रतिष्ठा, या मैं लता जो दुनिया में नाम कमाया कि मैं बहुत अच्छी गायिका, मेरे को तो कहते हैं कि तुम सरस्वती तुम्हारे कंठ में है, मैं लेके क्या जा रही हूं? असली धन क्या है? अगर योग को लगता है कि रुपया बहुत बड़ा धन है, तो बहुत से अरबों खरबोपति लोग हैं जिन पे बहुत धन है, परंतु वो बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं। धन को रखें कहां? धन है तो परिवार के लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, घर के भी लड़ रहे हैं, बाहर के भी लड़ रहे हैं, इसको लूटा कैसे जाए, उसके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन कमा के मैंने उस धन का किया क्या? ज्योतिष में यह सिखाया जाता है कि 11वां भाव अगर धन कमाने का है तो 12वां भाव दान देने का भी है। तुम इधर से कमाओ, गुरु नानक जी कहते हैं 2 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों में बांट दो। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में बहुत गरीब हैं, बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं, तुमने तो बहुत रुपया कमाया, तो ऐसा करो अपना 10% हिस्सा गुरुद्वारे दे आओ, लंगर में दे आओ, बहुत भूखों का भूख मिट जाए, और जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं कुछ तुम्हारा धन वहां भी लगे, उसका एक फायदा होगा। आज गुरु नानक जी ने जो लंगर की प्रथा चलाई, या जो हमारे यहाँ कहते हैं दान भी करो, सूरत में एक व्यापारी हैं, उन्होंने 200 अपने नीचे काम करने वाले लोगों के घर भी बनाए, उनकी बेटियों की शादियां भी करी। उनका अपना परिवार तो 8-10 लोगों का जल्दी समाप्त हो जाएगा, परंतु 200 परिवार उनकी यशोगाथा अपने आजीवन गाते रहेंगे। तो अगर हम धन कमाते हैं तो उसे हम दूसरों को भी मदद करें। अगर मैं शिक्षक हूं तो मैं बच्चों को पढ़ाऊं भी।
अब बहुत से वृद्धाश्रम में ऐसे ऐसे जीनियस लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने उन्हें बेकार समझ के वहां फेंक रखा है, खुद विदेश चले गए हैं। अब अगर इन लोगों को, कोई इसमें गणितज्ञ है, कोई इसमें साइंटिस्ट है, कोई इसमें एस्ट्रोलॉजर है, कोई इसके अंदर कंप्यूटर एक्सपर्ट है, अगर वो गरीब बच्चों को, मैं तो कहता हूं कि अबोध शिशुओं को और इन वृद्धों को एक जगह जोड़ दिया जाए, वृद्धाश्रम ही ना खोला जाए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा शिशु आश्रम भी हो, वो दोनों एक दूसरे को अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें। और वो बात तो बहुत कीमती है कि हमें अभी ये नहीं पता हमने कमाना क्या है, क्योंकि हम एमबीए कर लेते हैं, एमबीए नहीं किया फिर हमने और आगे कर लिया, डॉक्टरी कर ली, और उद्देश्य यही है कि मेरे पास कितना रुपया आ जाए। पर क्या तुमने स्वास्थ्य कमाया? इस मामले में योग बहुत जरूरी था। अगर शरीर सही होगा तभी तो उस धन का उपभोग कर पाओगे। कुंडली का 12वां भाव ये कहता है, क्या तुम उस कमाए हुए धन का भोग कर पाओगे? 11वें भाव से तो कमाया, दूसरा भाव कहता है तुम्हारे बैंक में कितना है, छठा भाव कहता है ये रोग, ये कष्ट, ये तकलीफें, ये फिजिकल रोग, ये मानसिक रोग, ये तुम्हें मिलेंगे तो तुम उससे कैसे बचोगे? अगर ज्योतिष की बारीकियों पे हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलता है हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, माता पिता के प्रति क्या फर्ज है, छोटे भाई बहनों के लिए क्या फर्ज है, बच्चों के लिए क्या फर्ज है, पड़ोसियों के लिए क्या कर्तव्य है। ये ज्ञान बहुत जरूरी है, सामाजिक ज्ञान जिसे हम कहेंगे। सामाजिक भी है, और ये इसलिए भी जरूरी है कि जो मैं करूंगा मेरे बच्चे वही देखेंगे, वो भी वैसा ही करेंगे। ये उदाहरण प्रस्तुत करना हुआ समाज के अंदर आवश्यक है, और ये आवश्यक भी है, जिससे कि आने वाले लोग उसे समझ सकें कि समाज को में जीना कैसे है, समाज को चलाना कैसे है। लेकिन गुरुदेव, आपने यहाँ पे एक बात कही कि ज्योतिष की, तो मैं अब थोड़ा सा ज्योतिष की तरफ आते हुए आपसे एक सवाल, मन में जिज्ञासा है, सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की कुंडली के अंदर कैसे पता लगेगा देख के कि ये आदमी ज़्यादा जो है धन की तरफ जाएगा, अध्यात्म की तरफ जाएगा, समाज की तरफ जाएगा, और कैसे वो सही दिशा को, अपने आप को चुन सकेगा उस सही दिशा के लिए? विनीत जी, आपने बहुत कीमती सवाल किया है। संभवतः मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं, पर दिस इज़ दी अमेजिंग क्वेश्चन। मैं भी सुनता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, कोई मुझसे पूछे तो मैं फिर उसे बोलूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जन्म पत्री के अंदर 4 त्रिकोण होते हैं, पराशर ऋषि कहते हैं। ये बात उनके शिष्य मैत्रेय ने पराशर ऋषि से एक बार पूछी थी कि गुरुदेव, कैसे पता चले कि ये व्यक्ति धार्मिक आचरण वाला होगा, दान पुण्य करेगा, पूजा पाठ करेगा, माता पिता का ध्यान रखेगा, गुरुओं का सम्मान करेगा, और समाज में अपने अड़ोस पड़ोस का भी ज़रूरत के वक्त ध्यान रखेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो गुरुदेव ने बताया कि जन्म पत्री का पहला, 5वां और जो 9वां भाव है, ये धर्म त्रिकोण होता है। अगर पंचम में कोई ग्रह शुभ है तो पंचम भाव जो है आपकी संतान का भी है, सूक्ष्म बुद्धि का भी है, और जो 9वां भाव है उसे धर्म त्रिकोण कहते हैं। वो आश्रम है, वो तीर्थ है, वो नदियां हैं, वो गुरु है, वो धर्म संस्थान है, और जो लगन है वो तुम स्वयं हो। तो मेरे संस्कार माता पिता से मुझे क्या मिले हैं, और जो पंचम भाव है वो मेरी मित्रों का भी है, मेरी प्रेमिका का भी है, प्रेमी का भी है, मेरे प्रिय बंधुओं का भी है, और 9वां भाव जो है पंचम से पंचम, ये मेरे पिता का भी है। संस्कार मुझे मिलेंगे वहां से, गुरु के आशीर्वाद मिलेंगे मुझे वहां से। तो 1, 5, 9 में अगर शुभ ग्रह हैं तो ये व्यक्ति धर्म के प्रति कार्य करेगा। शुभ ग्रह हो, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, तो ये समझ लीजिए। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। अगर चंद्रमा शुभ है, अगर चंद्रमा उच्च का है, स्वक्षेत्री है, उस पर अशुभ प्रभाव नहीं है, शुभ ग्रहों के प्रभाव हैं, तो ऐसा व्यक्ति शांत मन का होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, उसके अंदर भाव होते हैं कि मुझे कुछ करना है, वो इमोशंस है उसके अंदर, वो कुछ करना चाहता है, वो टची है, वो दूसरों के साथ जुड़ता है। कोई रो रहा है तो अरे क्या हुआ, वो दूसरों के साथ हमदर्दी दिखाएगा, चंद्रमा। अच्छा, अगर बृहस्पति हो, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति गुरु है,
बृहस्पति रक्षा करता है, बृहस्पति विद्या है, बृहस्पति गुरुओं से प्राप्त संस्कार है, बृहस्पति आयु है, बृहस्पति धन है। तो ये जो बृहस्पति है 1-5-9 में, ये आपको संस्कारों के प्रति जागरूक करता है। अब शुक्र है तो पत्नी के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, स्त्रियों के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरे ऑफिस में जो बच्चियां काम करती हैं उनको मैं किस रूप में देखता हूं। कहीं ऊपर से तो मैं बेटी बेटी कहता हूं और अंदर अंदर से चरित्रहीन तो नहीं हूं मैं। शुक्र से देखा जा सकता है। शुक्र पत्नी के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। और चंद्रमा मां का स्वरूप है। तो 1-5-9 से तो हम धर्म देख लेते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े, क्या इसका दिमाग पैसा कमाने में लगेगा? तो दूसरे, छठे और 10वें भाव से पैसा कमाने की बात आती है। दूसरा भाव है आपका बैंक, कितना रुपया आपने इकट्ठा किया है, कितना रुपया आप उसमें जोड़ना चाहते हैं। छठा भाव है चैलेंजेस, छठा भाव है कर्तव्य बोध, छठा भाव है रोग रिपु ऋण, छठा भाव है जब आप काम करेंगे तो शत्रु आपको रोकेंगे, आप थोड़ा प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे, दूसरे ईर्ष्या करेंगे, जेलसी करेंगे, टांग खींचेंगे आपके खिलाफ। आप कोई शुभ काम कर रहे हैं, आपका जो ऊपर वाला वो सोचेगा इसको नौकरी से निकाल दूं तो ये वाला फायदा मुझे हो जाएगा। वो चालाकियां करेगा, वो धूर्तता करेगा, वो आसपास के लोगों को फंसाएगा और तुम पे गाज गिरवा देगा। रिपु, शत्रु, ऋण, धन कमाने के लिए मैं किसी भी स्थिति में जा सकता हूं, छठा भाव बता देगा। और 10वां भाव है मेरी कर्म क्षेत्र का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो जो 10वां भाव है वो बताएगा मेरे कर्तव्य कैसे हैं, मेरे कर्म कैसे हैं। जन्मपत्री का 10वां भाव बता देता है। अगर उस पर पाप प्रभाव है तो तुम्हारे कर्म धूर्तता वाले हैं। अगर वहां पे राहु है, अगर वहां पे शनि है, अगर वहां मंगल है, तो इसका मतलब तुम स्वार्थी हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का बलि ले लोगे। कमाल हो गया ना। पराशर ऋषि क्या कहते हैं? दूसरा भाव कुटुंब का, परिवार को छोड़ दोगे तुम। अगर वहां पाप प्रभाव है तो अपना घर छोड़ दोगे, घर से दूर चले जाओगे। 2-6-10 धन कमाने के लिए तुम्हारा कितना नैतिक पतन होगा देखा जा सकता है। तुम चोरी करोगे, डाके डालोगे, दूसरों की राह में कांटे अटकाओगे, देख लेंगे छठे भाव से। और अगर यहां शुभ भाव है, अगर 10वें भाव पे गुरु है, चंद्रमा की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, तो इसका मतलब तुम दूसरों का भला चाहते हो, तुम दूसरों को प्रोत्साहित करते हो। नहीं नहीं, तुम भी आगे बढ़ो ना। देखा, दूसरा भाव तुम्हारा जो धन है वो चोरी का, धूर्तता से कमाया हुआ नहीं है, मेहनत का कमाया हुआ धन है। 2-6-10 भाव शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो हमें पता चलता है परिवार के साथ भी तुम उस जरूरत उनकी मदद करते हो। मां बीमार है तो उन्हें रुपए भेजते हो, अगर कोई कष्ट में है भाई तो उसकी भी मदद करते हो। और 3-7-11 ऐश, मस्ती, भोग, कुछ भी चाहिए मुझे तो भैया भोगना है, मुझे तो रात के 12 बजे 1 बजे पार्टी करनी है, ये खाया ये पिया, कुछ भी अनैतिकता की चरम सीमा। 3-7-11 अगर तीसरे, 7वें, 11वें भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव है तो मैं उस भोग के वातावरण में कोई भी सीमा पार कर सकता हूं। और वहां शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो मैं अपने कुछ पैसा बचा के भी रखूंगा, कुछ दूसरों की भी मदद करूंगा। 3-7-11 तीसरा छोटे भाई बहन, 7वां धर्म पत्नी। ऐसा तो नहीं घर में पत्नी और बाहर ऑफिस में कुछ और देवियां, चारित्रिक हनन, ये भी 7वां भाव बता देगा। और अंत में 4-8-12 ये मोक्ष त्रिकोण है। आत्म अनुभव, आत्म अनुसंधान, मैं अपने को जानूं, मैं थोड़ा योग करूं, मैं थोड़ा ध्यान करूं, मैं थोड़ा वैराग्य में, मैं ऋषि मुनियों के पास जाऊं, मैं संतों के अनुभव कर लूं। 4था भाव तुम्हारे मन का, 8वां भाव रिसर्च का, योग का, साधना का, सिद्धियों का, और 12वां भाव मुक्ति का, मोक्ष का। अगर वहां शुभ भाव हैं, शुभ ग्रह हैं तो वो मुक्ति की ओर इशारा करते हैं। केतु 12वें भाव में हो तो कहते हैं मुक्ति का भाव बनता है। तो जन्मपत्री से तो विनीत जी सब कुछ जाना जा सकता है। गुरुदेव, जन्मपत्री से सब कुछ जाना जा सकता है, ये मैं भी मानता हूँ, सभी लोग मानते हैं। और जैसे आपने समझाया तो उसके बाद तो और भी ये विश्वास दृढ़ हो गया कि जन्मपत्री से सब कुछ जाना जाता है। विवाह,
आज के समाज में जो विवाह को लेके जो भ्रांतियां चल रही हैं, लोग कहते हैं लव मैरिज करनी चाहिए, लोग कहते हैं लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, और आजकल तो एक नया चला है लिविंग रिलेशनशिप, लोग उसमें भी फंसते हैं। युवाओं का मैंने देखा है कि ज़्यादा उसमें रुझान बनता चला जा रहा है, और जो लोग, वो युवा तो खास तौर पे जो अपने घरों से दूर कहीं कहीं नौकरी करने, कुछ पढ़ने, कुछ बाहर करने आए हैं, तो वो युवाओं का तो ज़्यादा ही रुझान कुछ लिविंग रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। इससे हमारे समाज को बहुत हानि भी हो रही है, समस्याएं भी ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। मेरा आपसे बस एक ही प्रश्न है यहाँ पे कि किस तरीके से इस प्रथा को रोका जाए, क्या करना चाहिए हमारे समाज में कि ये सब रुके, जो कि ये हमारे समाज के एक अलग सी दिशा में लेके जा रहा है, और इससे कुछ ज़्यादा लाभ होता नज़र नहीं आ रहा है इस परंपरा से। आपकी बात विचारणीय है कि जब हम प्रेम विवाह की बात कहते हैं, अब यहां प्रेम का अर्थ क्या है ये समझ लेना चाहिए पहले तो, क्योंकि हम इसका अर्थ समझते नहीं है। हम ये तो कह देते हैं आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। कवि कहता है कि प्रेम का पंथ कराल महान, तलवार की धार पे धावनो है। तलवार की धार पे धावनो है, ये कैसे? प्रेम का पहला अर्थ ये होता है, जब मैं कहता हूं लव, LOVE, तो इसके पीछे बड़े गहरे अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ यह है रिस्पेक्ट, मेरे मन में आपके प्रति और आपके मन में मेरे प्रति। कम से कम मैं तो आपकी रिस्पेक्ट करूं, और जब मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं तो जिन्होंने आपको पैदा किया, माता पिता, उनकी भी रिस्पेक्ट करूं। मैं आपके कुल परंपरा की भी रिस्पेक्ट करूं। क्या ये रिस्पेक्ट है? लव में पहला आधार ये है। और दूसरा आधार क्या है? केयरिंग। मैं आपकी केयर भी करूं। बेशक मेरी कई मुद्दों पे आपके साथ विचार नहीं भी मिलते, वो अलग चीज है, मेरा सोचने का ढंग अलग है, आपका अलग है, लेकिन दुख सुख में आपकी केयर करूं, आपको छोड़ के ना भाग जाऊं। ये दूसरा चरण महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट, विश्वास। और ध्यान रखिए, ये विश्वास सब बड़ा खतरनाक है जहां विष का वास हो। इसलिए उससे पहले मैंने एक शब्द जोड़ा था, पहले शब्द जोड़ा था मैंने रिस्पेक्ट, और दूसरा जोड़ा था केयरिंग, और तीसरा है ये विश्वास। मुझे आप पे अनंत भरोसा होना चाहिए। कोई शिकायत कर दे, अरे शर्मा जी तो आज फलानी के साथ थे, आप में संशय पैदा हो जाता है। शक जब पैदा होता है तो ये तीनों डोलने लगते हैं ऊपर वाले। और एक चौथा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार पहलू हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे मन में आदर भाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, हम एक दूसरे के प्रति केयरिंग होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और चौथा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। अगर आप किसी मित्र के पास जा रहे हैं तो आप कहते हैं उनके पास जा रहा हूं, शाम के इतने बजे आऊंगा, आज मैं पिक्चर देखने जा रहा हूं, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। बुरा मानेंगे माने, कहें सच। अगर ये चार चीजें आप निभाते हैं तो इसे लव कहते हैं, ये रिश्ता टिकता है। अब ये चीज जो हमारी चार पदी सप्तपदी होती है ना विवाह में, उसमें ये चारों होती हैं। इसलिए जब इन चारों का मुझे ध्यान ना हो और मुझे बस यही पता हो कि तू तो मुझे सुंदर लग रही है, मेरा ध्यान तो उसको भोगने पे है, तो ये ज्यादातर रिलेशन ज्यादा लंबे नहीं चलते। अगर मेरी दृष्टि तुम्हारे धन पर है, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे है, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा पे है, तो जब पद चला जाएगा मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा, जब धन चला जाएगा मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा। मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे में होना चाहिए, तुम्हारे चरित्र पे होना चाहिए, तुम्हारे स्वभाव पे होना चाहिए, तुम्हारे आचरण पे होना चाहिए, तब ये लव टिकता है। सीता जी का राम से विवाह हुआ और कितने व्यवधान आए। राम जी ने बैंड बजा दिया जाके वहां लंका में, और अपनी सेना भी नहीं लेके गए, वहीं के लोकल, वहीं पे बानर ले लिए, भील ले लिए, रीछ ले लिए, उन्हीं से ही काम कर लिया। आत्म तल पे जब मैं किसी को प्रेम करता हूं, क्योंकि प्रेम ही आगे भक्ति बनता है। हमारा जो आजकल का प्रेम है, अब आजकल लिव इन रिलेशन, अब मजबूरी है, उम्र हो गई अब 38 साल की, 40 साल की या 30 साल की, भी उनकी शादी हुई है, नहीं मैं तैयार हूं। तुम एक विवाहित
पुरुष के साथ रह रही हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अब वो बेचारा क्या करेगा? वो पहली बीवी के साथ निभाए, पहले बच्चों के साथ निभाए, या तुम्हारे साथ निभाए, और जब तुम पे ध्यान नहीं देगा तो तुम कोर्ट केस करोगी। अगर विवाह हो गया तो और भी मुसीबतें खतरनाक हैं। प्रेम कर रहे हैं तो निभाना पड़ेगा, भागने का नाम प्रेम नहीं है। और एक बात और कह दूं, हमारे यहां तलाक नहीं होता। तलाक सब सनातन में नहीं है। ये 7 जन्मों का विवाह है। वो कैसे? पराशर ऋषि कहते हैं ऋण अनुबंध। अब ध्यान से सुनो जो कहने जा रहा हूं। ऋण अनुबंध, तुम्हारा जन्म जो हुआ है, सनातन में पुनर्जन्म होता है, और कहीं ना ईसाइयत में होता है ना इस्लाम में होता है। वहां एक ही जन्म है, यहां पुनर्जन्म है। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ कि पिछला कुछ बाकी था, उसे भोगने के लिए हमारा शरीर हमें मिला। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, पर कुछ बच्चे पैदा हो रहे हैं, हार्ट में छेद है। अब इसने तो भी बेचारे ने किया नहीं कुछ, इसके हार्ट में क्यों छेद है? इसकी आंख ठीक नहीं है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, इसकी किडनी में इंफेक्शन है। अगर हम ये कहें कर्मों का फल मिलता है, तो कर्म तो भैया भी किए नहीं, अभी तो भाई साहब पैदा हुए हैं। पिछला है, ये पिछला ऋण है। अगर आपने अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये बच्चे आपके घर में आएंगे, ऋण वसूल करने आएंगे। अगर आपने अपने माता पिता के साथ अंत समय में, वो बीमार थे, आप डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, आपने मरने के लिए उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया, ये आएंगे, आप ही के आएंगे। पता कैसे आएंगे? वेजिटेबल चाइल्ड बन के आएंगे। मस्तिष्क पूरा काम नहीं। अब गोदी में उठाए फिरना, डॉक्टरों के पास जाना। अब तुम उठाओगे, तुम्हें पहले उठा लेना चाहिए था, तुम्हें पहले उनका ध्यान रखना चाहिए था। माता पिता के ऋण हैं, पत्नी के ऋण हैं, बच्चों के ऋण हैं, तुम पे बहुत ऋण है। ऋषि ऋण तो अलग रहे, देव ऋण तो अलग रहे। पहले तो सामाजिक ऋणों को समझ लो। तो जो पत्नी तुम्हें मिली है, अब इसे निभाना है। कमियां तो हर जगह होती हैं, अच्छे गुणों की सराहना करो और उसे निभाओ। अगर तुम नहीं निभाओगे तो तुम्हारी संतान भी नहीं निभाएगी। तुम उन्हें क्या आचरण दे रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो? अब लिव इन रिलेशन कह लो, विवाह के बाद और पुरुषों और स्त्रियों से संबंध कह लो। अब ये तो एक मजबूरी भी है। अब कईयों की शादियां नहीं होती, रह रहे हैं, पर ये रिश्ते टिकते नहीं हैं। और जब से हमारे यहां के बच्चे विदेश चले गए, क्योंकि अपनी संस्कृति से, संस्कारों से दूर हो गए, अब वहां जाके शादी कर रहे हैं। अरे ये तो हमारी तो एक लाइफ है, ये कहां से सीख लिया तुमने एक लाइफ? ये बाहर की संस्कृति ने सिखाया तुम्हें। अब तुमने दूसरी जगह शादी कर ली, तुमने क्रिश्चियन से शादी कर ली, तुम्हारे बच्चे अब क्रिश्चियन हो जाएंगे। तुमने मुस्लिम से शादी कर ली, तो अब उनके संस्कार आएंगे ना। तो क्या होगा? तुम्हारे संस्कार और उनके संस्कार में फर्क होने लगेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा सोशल। तो मैं कहता हूं अपनी जड़ों की तरफ वापस आओ। सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम सनातन में पैदा हुए हो तो सनातन की वैल्यू को समझो। सनातन तो सबको प्रेम करता है। सनातन तो कहता है कोई गैर है ही नहीं। वो तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सनातन तो कहता है सवेरे उठ के सूर्य को जल दो, पहले उठते ही सूर्य को जल दो, क्योंकि वो चाहता है सूर्य के सामने जाके तुम ऑक्सीफाइड हो जाओ, सूर्य के सामने जाके विटामिन डी मिले तुम्हें नेचुरल तरीके से। सूर्य को जब तुम जल दे रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है? अब कई लोग कहते हैं ये जल क्या सूरज के पास पहुंच रहा है? पहुंचता भाई, सूरज महासागरों का जल उठा लेता है, वाष्प के रूप में बादल बना लेता है, और बादल बना के जहां मन करता है वहां बरसा देता है। इस सूर्य में तो बड़ी ताकत है। जब तुम जल सूर्य भगवान को देते हो, वो भी वाष्प रूप में वहां जाता है।
और वो तुमको विटामिन डी के रूप में, प्राण तत्व के भी रूप में, ऑक्सीजन के रूप में तुम्हारे शरीर में वापस देता है। अब इसके अंदर ये तो बहुत साइंटिफिक बात है। सनातन के पास जब आओगे तो तिलक क्यों लगाते हैं, इसका विज्ञान है। घंटा क्यों बजाते हैं, शंख क्यों बजाते हैं? तुम्हें पता है शंख बजाने से क्या होता है? तुम्हारे लंग्स चौड़े और मजबूत हो जाएंगे। वो जो बाबा रामदेव कह रहे हैं ना, अनुलोम विलोम करो, जो शंख बजाएगा उसकी शंख की ध्वनि दूर दूर तक जाएगी। ये तो बड़े गहरे विषय हो जाएंगे। गुरुदेव, आपने इतना बढ़िया हमें ज्ञान दिया, इसके बारे में इतनी चर्चा रही और बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे मन में है, लेकिन समय का थोड़ा सा वो रहेगा जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम को हम आगे अगली बार और इस पर कुछ सवाल जोड़ेंगे जी। और अपने देखने वाले सभी दर्शकों से मैं ये कहूँगा कि उन्हें मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हों, कुछ राय लेना चाहते हों, किसी विषय पे कोई अपनी जानकारी देना चाहते हो या कोई शिकायत भी करना चाहते हो, तो निम्नलिखित नंबरों पे आप हमें सूचित कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे ये नंबर चल रहे हैं। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप आए और आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर संगम टॉकीज में आने के लिए आपको अभी से आमंत्रित करूँगा और अभी से आपको धन्यवाद भी दे रहा हूँ अभी मैं जी। नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ। गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमको दी और आपकी इस जानकारी के आधार पे जो है लोग अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं, अच्छे से ले सकते हैं, उस पर अपनी राय ले सकते हैं। अभी बहुत सारे और जिज्ञासाएं मन में हैं, बहुत सारे सवाल मन में हैं, लेकिन समय हमें अभी इसकी इजाज़त नहीं देता है गुरुदेव। अभी सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि अपने देखने वाले दर्शकों के लिए कि वो अपने मन में जो भी उनके सवाल आ रहे हों वो हमारे को टेक्स्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे आप जो है उस पर फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि अगली बार जब गुरुदेव आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उनसे ले सकें, आपकी जिज्ञासाएं उनके सामने रख सकें और आपकी सभी संशयों का एक समाधान हम यहाँ दे सकें। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय संगम टॉकीज को दिया और इसी तरह आप हमारे आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं चाहता हूं कि जल्दी फिर आप समय निकालें और जल्द फिर एक बार आप हमारे साथ यहाँ आएँ और हम अपने दर्शकों के पूछे गए सवालों को आपके सामने रख सकें। बहुत अच्छी। आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।